के नाम और महीनों के नाम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो इंग्लिश के महीनों के नाम हैं उनको उर्दू में कैसे लिखेंगे। ये चीज़ें आपको जब आप उर्दू में डिप्लोमा करते हैं या एडवांस डिप्लोमा वगैरह करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं, तो उसके लिए काम में भी आती हैं और 6-7 क्लास के बच्चों के लिए भी ये काम में आती है, या आप जब उर्दू सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला आपका अंग्रेज़ी महीना, अंग्रेज़ी के हिसाब से जो पहला महीना है क्या है, जनवरी। ठीक है, तो उसको उर्दू में हम इस तरह से लिखेंगे, जीम नून वाव रे और ये। ठीक है, जनवरी। जैसे फरवरी, तो फरवरी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, मार्च। ठीक है, अप्रैल, अलीफ पे रे, उसके बाद ये है, फिर लाम है। ठीक है, अप्रैल। उसके बाद क्या है, मई। उसके बाद जून। ठीक है, फिर क्या आता है, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, सीन ते मीम बे रे। ठीक है, सितंबर। फिर ये अक्टूबर, अलीफ काफ ते वाव बे रे, अक्टूबर। ठीक है, फिर ये नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे हमारी इंग्लिश में यानी कि जो हम लोग ये पढ़ते हैं ईस्वी का कैलेंडर पढ़ते हैं अंग्रेज़ी हिसाब से जनवरी फरवरी, इसमें 12 महीने होते हैं। इसी तरह से हमारे इस्लामिक जो कैलेंडर है इसमें भी 12 महीने होते हैं। ठीक है, जो हमारा ये इस्लामिक कैलेंडर है ये किसके हिसाब से चलता है, चाँद के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो पहला महीना क्या होता है इसका, मुहर्रम। देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। पहला क्या होता है, मुहर्रम। दूसरा सफ़र। तीसरा रबीउल अव्वल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रबीउल सानी। तीसरा क्या है, और पांचवा जमादुल अव्वल और छठा जमादुल सानी। सातवां रजब। आठवां शाबान। नवा रमज़ान। ठीक है, और 10वां जो है वो क्या है, शव्वाल, जिसमें हम लोग ईद बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 11वां ज़िक़ाल और फिर 12वां ज़िलहज। इस महीने में हम लोग हज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हैं तो आप देख लेंगे कि कहीं कहीं पे जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें वो चीज़ें साइलेंट भी रहेंगी, है ना। ज़िक़ाल, ज़िलहज मैंने आपको बोल के समझा दिया, आप इसके ही हिसाब से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक वो क्लियर हो गया। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम लोग बात करते हैं डेज़ नेम की, है ना, यानी दिनों के नाम की। तो अब आपके दिन, पहले तो ये जो वीक है यानी कि जिसे हम कहते हैं हफ्ता, ठीक है, उसे उर्दू में हम क्या बोलते हैं, हफ्ता, और डे माने दिन। ठीक है, तो अब आपका पहला कौन सा दिन होता है, संडे, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इतवार। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, इतवार। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है, मंडे। मंडे को क्या कहते हैं, पीर। ठीक है, उसके बाद क्या, ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या कहते हैं, मंगल। उसके बाद क्या, वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या कहते हैं, बुध। फिर थर्सडे। थर्सडे को क्या कहते हैं, जुमेरात। फिर फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कहते हैं, जुमा। और फिर शनिचर यानी सैटरडे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हफ्ता। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वैसे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जर्नली सेंटेंस समझाती हूँ, जैसे टुडे यानी कि आज। ठीक है, यस्टरडे। यस्टरडे कहते हैं जो गुजर गया कल। तो यस्टरडे और टुमारो यानी कि जो आने वाला कल है, दोनों में कल वर्ड ही इस्तेमाल होता है यानी कि, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ख्याल रखना होता है, यहाँ में टेंस का ख्याल रखना होता है। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम कल ही लिखेंगे, लेकिन हम सेंटेंस को देख के बनाएंगे कि किस टेंस में वो बनना है। जैसे अब मुझे यस्टरडे में बनाना है तो मैं क्या बताऊँगी कि सोनू कल आया था। ठीक है, और अगर मैं फ्यूचर में बनाऊंगी टुमारो में, तो मैं क्या बनाऊंगी, सोनू कल आएगा। तो दोनों में हमने कल को ही इस्तेमाल करा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, मुझे ये काम परसों करना है ना। उसके बाद क्या, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों के बाद का भी अगला दिन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तरसों। ठीक है, इसी तरह से वीक को हम क्या बोलते हैं, हफ्ता। मंथ को क्या बोलते हैं, महीना। और साल को क्या बोलते हैं, ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सारा कर लेंगे। अगर कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।